अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, चीन में लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हुकूमत की जानिब से अनगिनत इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चीन की मशीनरी इंडस्ट्री ने रवां बरस जनवरी से मई तक 11 ट्रिलियन युआन कमाकर दुनिया को हैरान कर दिया। सितंबर से चीन में शुरू होने वाली एशियन गेम्स के लिए शायकीन का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। चीन में चाय की सनत, सियाहती मकाम, गोबी वाटर टाउन बारे खुसूसी रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि आलमी तरक्की के एजेंडे को कई चैलेंजेस का सामना है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल और हम नसीब मुआशरे के लिए नया किरदार अदा करेगा। 10 जुलाई को सदर शी जिनपिंग ने ग्लोबल शेयर डेवलपमेंट एक्शन फोरम के पहले आला सतही इजलास के नाम तहनीती खत भेजा। उन्होंने निशानदेही की कि आज आलमी मईशत की बहाली मुश्किलात से दोचार है और आलमी तरक्की के एजेंडे को चैलेंजेस का सामना है। सदर शी ने कहा कि मैंने ताउन पर इत्तफाक राय और मुश्तरका तरक्की और पायदार तरक्की के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे पर अमल दरामद को तेज़ करने में मदद की जा सके। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मुख्तलिफ फ़रीक़ों की शिरकत से ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर ताउन से अहम इब्तदाई फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिससे बहुत से तरक्की पजीर ममालिक मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि चीन आलमी तरक्याती ताउन के लिए अपने वसाइल में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को फ़रोग़ देने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेगा और मुकर्ररा मुद्दत में अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल और बनी नौ इंसान के हम नसीब मुआशरे की तामीर के लिए नया किरदार अदा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के दौरे चीन पर माहिरीन का कहना है कि अमरीका चीन ताल्लुकात में तिजारती उसूल दोनों तरफ यकसा होने चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। चीनी वज़ीर आज़म ने अमरीकी पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है। बीजिंग में कायम एक मारूफ थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तिजारती उसूल दोनों अतराफ यकसां होने चाहिए, क्योंकि अमरीकी सार्फिन चीनी पैदावार पर इन्हिसार करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जेनेट येलन के हालिया दौराए चीन के दौरान दुनिया के सबसे अहम दो तरफ़ा ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन का मसला सुर्खियों में रहा। चीन अमेरिका तनाव के बावजूद येलन ने गुज़िश्ता साल अमेरिका और चीन के दरमियान रिकॉर्ड सतह की तिजारत का हवाला देते हुए कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। एक इंटरव्यू में ताइही इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एनार तांगन ने तिजारती ताल्लुकात में शफाफियत की अहमियत पर जोर दिया, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब चीन पर अमेरिका का इन्हिसार वाज़ेह होता जा रहा है। चीन के नायब वज़ीर आज़म खे ले फेंग ने हफ्ते के रोज़ बीजिंग में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जेनेट येलन से मुलाकात की। उन्होंने चीन पर अमरीका की तरफ से आयद पाबंदियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कौमी सलामती की हद से ज़्यादा तोसी इक़्तिसादी और तिजारती तबादलों के लिए मुफीद नहीं है। चीन की मशीनरी इंडस्ट्री ने रवां बरस जनवरी से मई तक 11 ट्रिलियन युआन कमाए। ये आमदन साल ब साल 10.6% जायद है। मशीनरी इंडस्ट्री का मजमूई मुनाफा 84.98 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 613.66 बिलियन युआन तक जा पहुंचा है। चाइना मशीनरी इंडस्ट्री फेडरेशन की जानिब से इतवार को जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक चीन की मशीनरी इंडस्ट्री ने 2023 की पहली शिशमाही में मुसलसल बहाली हासिल की और अहम मुआशी इशारिये मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रखे हुए हैं। आदाद शुमार से पता चलता है कि इस साल जनवरी से मई तक चीन की मशीनरी की सनत ने 11 ट्रिलियन युआन की मजमूई ऑपरेटिंग आमदनी हासिल की है, जो साल ब साल 10.6% का इजाफा है। मजमूई मुनाफा 613.66 बिलियन युआन तक पहुंच चुका है, जो साल ब साल 18.2% का इजाफा है। इस साल के आगाज से चीन की मशीनरी की सनत की बरामद ने मिकदार और मयार दोनों में तरक्की की है
और इस दौरान आला वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदी कारकर्दगी खास तौर पर बेहतर रही है। मुस्तकबिल में चीन मशीनरी की सनत की आला, इंटेलिजेंट और सब्ज तरक्की को मज़ीद मजबूत करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक चीन की मशीनरी की सनत के अहम मुआशी इशारियों की तरक्की की शरह इस साल 5% तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पावर यूनिट पावर स्टेशन ऑपरेशनल हो गया। ये पावर स्टेशन फोटोवोल्टिक और नमक की पैदावार यकजा करने की सलाहियत रखता है। 9700 हेक्टेयर पर मुहित पावर स्टेशन से 1.5 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली फराहम करने की तवक्को की जा रही है। चीन भर में बिजली की पैदावार के नए मंसूबों ने मुल्क की पैदावारी सलाहियत को फ़रोग़ दिया है, जिसकी बदौलत मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ हालिया हीट वेव से निमटने में भी मदद मिली है। नई तनसीबात में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल यूनिट पावर स्टेशन भी शामिल है, जो फोटोवोल्टिक और नमक की पैदावार को यकजा करता है। शुमाली चीन के इलाके तियानजिन के बेनहाई न्यू एरिया में हफ्ते के रोज़ इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तकरीबन 9700 हेक्टर्स के रकबे पर मुहित इस मंसूबे से हर साल पावर ग्रिड को तकरीबन 1.5 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली फराहम होने की तवक्को है और ये 15 लाख घरानों की सालाना तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। तवानाई के दीगर मंसूबों में बोहाई समंदर में 10 रोज़ कबल शामिल की गई 5 लाख किलोवाट ऑफ शोर विंड पावर शामिल है, जो अब तक तकरीबन 200 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा कर चुकी है। मज़ीद 3.05 मिलियन किलोवाट हवा और शमसी तवानाई शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग खुद इख्तियार इलाके और चिंगहाई सूबे में फराहम की जा रही है। नई तवानाई के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन और दीगर टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनाया जा रहा है। चीन में इस वक्त 400 से ज़ायद सरकारी और निजी एरोस्पेस कंपनीज काम कर रही हैं। हुकूमती हिमायत और मुस्तकिल जिद्दत तराजी के सबब चीन की कमर्शियल एरोस्पेस इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। चीन की कमर्शियल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हालिया बरसों में घरेलू और बैनुल-अक़वामी दोनों मार्केट्स में तलब और रसद में बैक वक्त इजाफे की वजह से तेज़ी से तरक्की हासिल की है। चीन में तिजारती एरोस्पेस इंडस्ट्री बुनियादी तौर पर तरक्की की सिमत में गामज़न है, जिसमें चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जैसे सरकारी इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ निजी और सरकारी कारोबारी इदारे इस सनत में अपना मखसूस किरदार अदा कर रहे हैं। एक सैटेलाइट कंपनी का इस हवाले से कहना है कि अगले 2 सालों में हम 300 सैटेलाइट्स का नेटवर्क मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 160 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। कमर्शियल एरोस्पेस इंडस्ट्री मुस्तकिल जिद्दत तराजी और हुकूमती हिमायत की बदौलत तरक्की हासिल कर रही है। 2022 तक के आदाद और शुमार के मुताबिक चीन में 400 से ज़ायद तिजारती एरोस्पेस कंपनियां मौसर तरीके से काम कर रही हैं। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें चीन की तकरीबन 97% कंपनियों पर मुश्तमिल है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों की बदौलत चीन के SME सेक्टर की बहाली और तरक्की का अमल तेजी से जारी है। हालिया अरसे में चीन के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे SMEs, जो मुल्क की तकरीबन 97% कंपनियों पर मुश्तमिल हैं, आदाद व शुमार के मुताबिक इनमें बहाली और तरक्की का रुझान तेज़ हो रहा है। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक SMEs में तवानाई की खपत और ऑपरेटिंग आमदनी समेत दीगर इशारिये मुसलसल बेहतर हो रहे हैं। जनवरी से मई तक SMEs की बिजली की खपत में साल ब साल 3.2% इजाफा हुआ और मुसलसल 4 माह से इसमें इजाफा बरकरार है। आदात व शुमार से ये भी पता चलता है कि जनवरी से मई के दौरान मुकर्ररा हुजम से ज़ायद SMEs की ऑपरेटिंग आमदनी में साल ब साल 1.4% इजाफा हुआ, जो पहली सहमाई के मुकाबले में 0.7% पॉइंट्स का इजाफा है। वजारत का ये भी कहना है कि मुनफरिद और नई मसनूआत तैयार करने के लिए जदीद टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले SMEs ने ख़ास तौर पर मुनाफे में इजाफा देखा है। चीन की वजारत सनत इन इदारों की जिद्दत तराजी की सलाहियतों और बुनियादी मुसाबकत को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर रही है।
शंघाई में 3 रोजा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2023 कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 400 से ज्यादा मसनूआत की नुमाइश की गई, जबकि 4 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी के मंसूबों पर दस्तखत भी हुए। शंघाई में हाल ही में ख़त्म होने वाली 2023 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस एक शानदार कामयाबी थी, जिसमें तकरीबन 100 आला सतही फोरम्स शामिल थे, जिन्होंने आलमी मसनूई ज़हानत के शोबे में जदीद तसव्वुरात, टेक्नोलॉजीज़ और सनती रुझानात पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस की एक ख़ास बात यह थी कि किस तरह मेटावर्स टेक्नोलॉजी को मज़ीद मुतनव्वे मंजरनामों में ज़म किया जा सकता है, इसे किस तरह तिजारती बनाया जा सकता है और किस तरह ज़्यादा कारोबारी कदर पैदा की जा सकती है। ये वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस कारोबारी इदारों, यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों और सारिफीन के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म साबित हुई। इस प्लेटफॉर्म ने आज़ाद तहकीक और AI टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की और मार्केट के दरमियान एक रब्त पैदा किया है। 3 रोज़ा इवेंट में नुमाइश कुनंदगान की रिकॉर्ड तादाद ने शिरकत की। 400 से ज़ायद मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गईं और 28.8 बिलियन युआन के 32 बड़े सरमायाकारी के मंसूबों पर दस्तखत किए गए। ये नुमाइश जदीद टेक्नोलॉजीज़, सनती रुझानात और इंसानी ज़रूरियात को हम आहंग करते हुए अपनी अफादियत मनवा रही है। चीन भर में तलबा तालिबात को रोजगार की फराहमी में मदद का हुकूमती मंसूबा। वजारत तालीम की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के असातिज़ा ने बेरोजगार तलबा की सीवीज़ कंपनीज को भेजे। असातिज़ा की सिफारिश पर बहुत से तलबा तालिबात नौकरियां हासिल करने में कामयाब हो गए। हालिया अरसे में चीन भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों ने तलबा को कामयाब रोजगार के हुसूल में मदद फराहम करना शुरू की है। वजारत तालीम की हिदायत के मुताबिक फारिग तहसील होने वाले तलबा को 3 सर्विसेज फराहम की जाएंगी, जिनमें मुलाजमत के हुसूल में मदद, दौरान मुलाजमत मुआवनत और अहम उमूर पर मुसलसल रहनुमाई शामिल है। इस प्रोग्राम के तहत ज़ीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने बेरोजगार तलबा के लिए रोजगार के तरबियती कैंप का आगाज़ कर दिया है। असातिज़ा ने हर बेरोजगार तालिबे इल्म के लिए एक अलग सपोर्ट प्लान तैयार किया है। इस तरह नानचांग यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के असातिज़ा ने बेरोजगार ग्रेजुएट्स के CV अपने शहर समेत करीबी शहरों में अरसाल किए। 2023 के इलेक्ट्रिकल मेजर के ग्रेजुएट जिंग बोन ने अपने असातिज़ा की मदद से एक तसल्ली बख्श मुलाजमत हासिल कर ली है। मुलाजमत के हुसूल में मदद के अलावा वजारत तालीम, मकामी तालीमी इदारे और बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़गार की रहनुमाई की खिदमात को फ़ाल तौर पर मजबूत कर रही हैं। नाजरीन, चीन में एशियन गेम्स की मुनासबत से शायकीन का जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से छोटे प्रोडक्ट बनाने वाले चीनी शहर योवो को एशियन ममालिक से रिकॉर्ड ऑर्डर वसूल हुए। रवां साल जनवरी से मई तक इस शहर ने 2.85 बिलियन युआन का खेलों का सामान बरामद किया। जूं जूं एशियन गेम्स करीब आ रही हैं, चीन के छोटे प्रोडक्ट्स के मरकज़ यीवू सिटी में खेलों का सामान तैयार करने और फ़रोख्त करने वालों को एशियाई ममालिक से ज़बरदस्त ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं। 19वीं एशियाई गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मशरकी चीन के सूबे ज़ीजियांग के शहर हांसो में मुनक्किद होंगी। इन गेम्स के कई इवेंट्स के टिकट पहले ही फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से मई तक यीवो सिटी ने 2.85 बिलियन युआन खेलों का सामान बरामद किया है, जिसमें साल ब साल 15.6% इजाफा हुआ है। इस शहर में खेलों का सामान तैयार करने वाले ज़्यादातर अफराद ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप की बदौलत गुज़िश्ता साल आमदनी में इजाफा देखा। इस साल एशियन गेम्स ने यीवो के खेलों के मुतालिक कारोबार के ऑर्डर्स में तेज़ी से इजाफा किया है। इस वक्त यीवू में खेलों का सामान फ़रोख्त करने वाले बहुत से कारोबारी अफराद ने ऑर्डर्स को पूरा करने और बरवक्त तरसील को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में दीगर मकामात पर मैन्युफैक्चरर्स के साथ इश्तराक में इजाफा किया है। शदीद बारिशों से मुतासिर चोंगचिंग म्यूनसिपलिटी में निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आ गया। सड़कों की मुरम्मत और बुनियादी ढांचे की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। चिंगतान टाउनशिप के एक गांव की बहाली में दर्जनों रजाकार भी शरीक हुए।
جنوب مغربی چین کی چونگ چنگ میونسپلٹی گزشتہ ہفتے شدید بارشوں سے متاثر ہونے کے بعد معمول پر واپس آ چکی ہے۔ سڑکوں کی مرمت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے جمع شدہ پانی کے اخراج کے بعد تجارتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں اور دکانیں آہستہ آہستہ کھل چکی ہیں۔ شہری خوش ہیں کہ وہ اب بآسانی روزمرہ استعمال کی اشیاء حاصل کر سکیں گے۔ ضلع کے چنگ تان ٹاؤن شپ کے ایک گاؤں میں جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہے، گاؤں کے افراد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اور ملبہ ہٹانے سمیت بحالی کے دیگر کام شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہاں بہت سے رضاکار بحالی کے کاموں میں گاؤں والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یقین ہے کہ جلد ان کے گھر رہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ بارشوں سے ضلع بھر میں 40 سے زائد رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا تھا۔ مقامی انتظامیہ نے 4 دن تک 24 گھنٹے کام کیا اور تمام متاثرہ علاقوں میں ٹریفک کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ ناظرین، صوبہ جیانگسو کے شہر سوجو کے تاریخی و ثقافتی ورثے کی بحالی کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ صدر شی جن پنگ نے 6 جولائی کو شہر کا دورہ کر کے حکام کو اس حوالے سے ہدایات جاری کی تھیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر سوجو کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کے دورے کے بعد مقامی حکام اور رہائشیوں نے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کوششیں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سوجو ایک اقتصادی طور پر مضبوط شہر ہے جو اپنی تاریخ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ 6 جولائی کی صبح صدر شی جن پنگ نے پنگ جیانگ کے تاریخی اور ثقافتی بلاک کا دورہ کیا۔ اس جگہ کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے اور یہ ایک بھرپور تاریخ کی حامل ہے۔ شی جن پنگ غیر مادی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل ووڈ بلاک پکچرز کے ایک بوتھ پر رکے اور خود ایک تصویر پرنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین تصویر ہے جو ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں ہم آہنگی کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران صدر شی جن پنگ نے کمیونٹی کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ علاقے کے قیمتی ثقافتی اور تاریخی ورثے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جہاز رانی کے خواہش مند تائیوانی شہریوں کے لیے جہاز جانے کی ٹریننگ کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ 10 روزہ تربیتی کورس میں 18 ٹرینی شریک ہیں۔ قوانین کے مطابق تربیت مکمل کرنے والوں کو فوجیان میری ٹائم سیفٹی ایڈمنسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ چائنیز مین لینڈ نے 8 جولائی سے مشرقی چین کے صوبہ فوجیان میں چین کے علاقے تائیوان سے تربیت کے خواہش مند افراد کی جہاز رانی کی ٹریننگ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ دوبارہ شروع ہونے والے اس 10 روزہ تربیتی کورس میں 18 ٹرینی شریک ہیں۔ قوانین کے مطابق چین کے علاقے تائیوان کے ایسے بحری جہاز جو خطے میں جہاز رانی کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، ان کا عملہ چینی مین لینڈ میں تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ چائنیز مین لینڈ کی طرف سے دیے گئے سرٹیفکیٹ کا حامل عملہ بین الاقوامی جہاز رانی کے راستوں پر کام کر سکتا ہے۔ چین کے علاقے تائیوان سے تعلق رکھنے والے سمندری جہاز ہانگ وشنگ کے مطابق چینی سرزمین کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس روزگار کے مزید مواقع اور انتخاب ہوں گے۔ 2013 کے بعد سے چین کے تائیوان علاقے سے 430 سے زائد جہاز رانی کے عملے کے ارکان نے فوجیان میری ٹائم سیفٹی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ رواں برس اس تربیتی منصوبے کو مزید بہتر بنایا گیا، جس کا مقصد تربیتی پروگرام کی فعالیت کو مزید بڑھانا ہے۔ شہری اور دیہی تاریخی ثقافت کے تحفظ کے لیے چین کی حکومت نے قومی معیارات جاری کر دیے۔ ان اقدامات کے تحت 61,000 سے زائد تاریخی ثقافتی عمارات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اس اقدام سے مزید کیا فوائد حاصل ہوں گے، جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چینی شہر اس وقت شہری تجدید کے اقدامات کو نافذ کرنے کی کوششوں میں تیزی لا رہے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کے معیار زندگی اور حالات زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس خاطر چین نے مئی کے اواخر میں شہری اور دیہی علاقوں میں تاریخی اور ثقافتی وسائل کے تحفظ اور ان سے استفادے کے منصوبوں کے لیے قومی معیارات جاری کیے، جن کا باقاعدہ اطلاق رواں سال 1 دسمبر سے ہوگا۔ اس اقدام سے نئے دور میں شہری اور دیہی تاریخی ثقافت کے تحفظ اور ورثے کے لیے معیاری رہنمائی فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ رواں سال کے آغاز سے اب تک چین نے شہری اور دیہی تاریخی اور ثقافتی تحفظ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
مجموعی طور پر 141 مقامات کو قومی سطح کے تاریخی اور ثقافتی شہروں کے طور پر درج کیا گیا ہے اور 1200 سے زائد تاریخی اور ثقافتی بلاکس کے ساتھ 61,900 تاریخی عمارتوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ تاریخی مقامات کے اصل تعمیراتی نمونوں کو برقرار رکھتے ہوئے تجدید نے ثقافتی قدرتی مقامات کو مزید پرکشش اور مقبول سیاحتی مقامات بنا دیا ہے۔ شہریوں کے نزدیک یہ اقدام حیران کن ہے۔ قدیم طرز کی تمام عمارتوں کو دیکھ کر انہیں اپنے ورثے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ چین نے شہروں کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی مسلسل کوششیں کی ہیں۔ شہری تعمیر شدہ علاقوں کی گرین کوریج کی شرح 42.42% تک پہنچ چکی ہے اور بے شمار پارکس تعمیر کرتے ہوئے عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ رواں سال چین بھر کے شہر فعال طور پر شہری گوشوں اور خالی کھلی جگہوں کو چھوٹے پارکس میں تبدیل کر رہے ہیں، جن میں عوامی فٹنس مراکز اور تفریحی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ بہت سے شہروں نے قریبی رہائشیوں کی ضروریات کے بارے میں جاننے کے لیے خصوصی پارک ڈیزائنرز کا انتظام بھی کیا ہے۔ ماہرین کے نزدیک تاریخ اور ثقافت کے تحفظ، طرز زندگی کی بہتری اور ان سے جڑے دیگر عوامل کو یکجا کرتے ہوئے واقعی اعلیٰ معیار کی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی مجموعی طور پر چین لوگوں کی زندگی کو زیادہ آسان بنانے کے لیے شہروں کو سرسبز اور انٹیلیجنٹ بنا رہا ہے۔ ملک بھر میں سمارٹ کمیونٹیز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 54 شہروں میں مجموعی طور پر 292 شہری ریل ٹرانزٹ لائنوں کو آپریشنل کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں شہری تجدید کے منصوبوں کو بھرپور انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ شہری تعمیر کے شعبے میں عام لوگوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے نگرانی اور جائزے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر پریفیکچر کی سطح پر یا اس سے اوپر کے شہروں میں سیاہ اور بدبودار پانی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چین میں چائے کی مارکیٹ تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ یہاں چائے کم و بیش 32 لاکھ ہیکٹر رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ چین میں چائے کی تجارت کا حجم 20 ارب یوان سے تجاوز کر چکا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہاں چین کے صوبہ زhejiang کے شہر شاوحسین کی سینچانگ گاؤں میں واقع چائے کی تجارتی مارکیٹ ہے۔ صبح سویرے ہی مقامی کسان اور چین بھر سے آئے ہوئے تاجر یہاں جمع ہوتے ہیں۔ چائے کی پتیاں سب سے پہلے چین میں دریافت کی گئی تھی۔ وسیع چینی سرزمین پر ہزاروں سالوں سے چائے کی مقبولیت میں کبھی کمی نہیں آئی ہے۔ جدید چین میں جہاں روزمرہ زندگی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، چائے کے فروغ کو بھی ایک نمایاں قوت ملی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اکثر چائے پیتے ہیں۔ چین میں نہ صرف چائے سے وابستہ ثقافت اور رسم و رواج کی انتہائی مقبولیت حاصل ہے، بلکہ چائے سے منسلک صنعت بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ آج ہم ایک ساتھ چین میں چائے سے منسلک صنعت کے بارے میں جانیں گے۔ منفرد جغرافیائی حالات اور ٹھوس اور گہرے تاریخی ماخذ کی بدولت چین دنیا بھر میں چائے کے اہم پیداواری ممالک میں سے ایک ہے، جہاں چائے کے باغات 32 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور چائے کی پیداوار 30 لاکھ ٹن سے بھی زائد ہے۔ یہ پیمانہ دنیا بھر میں چائے کے تمام باغات کے مجموعی رقبے اور پیداوار کے نصف کے مساوت ہے۔ علاوہ ازیں چائے کی کھپت کے لحاظ سے بھی چین سب سے بڑا ملک ہے۔ چین میں چائے کی سالانہ کھپت 22 لاکھ ٹن سے بھی زائد ہے، جو دنیا کی مجموعی کھپت کا 40% ہے۔ چائے کی فروخت کا حجم 300 بلین یوان تک پہنچ سکتا ہے، جس سے کروڑوں چینی خاندانوں کی پسندیدگی اور مانگ کی عکاسی ہو سکتی ہے۔ پیداوار فروخت کی شرط ہے۔ چائے سے منسلک صنعتی چین کا آغاز چائے کے باغات سے ہوتا ہے۔ یہاں چین کے صوبہ زhejiang کے پہاڑی علاقے میں واقع چائے کا ایک باغ ہے۔
ये आर्टिस्ट इस वक्त जाए के पौधे चुनने में मसरूफ है। थोड़ी देर के बाद इन ताज़ा पौधों को नज़दीक में वाक़े एक मॉडर्न फैक्ट्री तक पहुंचाया जाएगा। ताज़ा पौधों को पौधे से चुनने के बाद 5 पैदावारी मराहल से गुजारा जाता है और फिर ये मार्केट में दस्तयाब होते हैं। अब ये सारे मराहल मेरे पास ऐसे प्रोडक्शन लाइन पर मुकम्मल किए जा सकते हैं। ये चाय तैयार करने वाला कारखाना है। चाय की पत्ती प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचाई जाती है। यहाँ कारकुन मुख्तलिफ मशीनों की मदद से जो चाय तैयार करने के मुख्तलिफ मराहल के लिए दस्तयाब हैं, चाय तैयार करते हैं। पैदावार और प्रोसेसिंग के तमाम मराहल के बाद चाय की तैयारी मुकम्मल होती है और मार्केट में फ़रोख्त के लिए इसे पैक किया जाता है। हालिया बरसों में चीन में चाय की फ़रोख्त में मुस्तहकम तौर पर इजाफा जारी है। चीन में चाय की बड़ी तिजारती मंडियों की तादाद 20 से भी ज़ायद है और जहां तिजारती हजम 20 अरब से तजावुज़ कर चुका है। सूबा ज़ेजियांग चाय की पैदावार के लिहाज से नुमायाँतर इलाका है, जहां चाय का तिजारती हजम मुल्क के मजमूई हजम के निस्फ़ से ज़ायद है। ई-कॉमर्स की तरक्की के साथ ही चाय की बहुत सी मंडियाँ इससे फ़ायदा उठाते हुए सार्फिन के साथ बराह रास्त राब्ता कायम रखने की कोशिश करती है ताकि सार्फिन आसानी से अच्छी कीमत में म्यारी चाय खरीदें। चाय के पौधे की कदर सिर्फ इतनी ही नहीं, हालिया बरसों में सियाहती प्रोग्राम की तरक्की के साथ ही चाय से वाबस्ता सैर व सियाहत के प्रोग्राम भी फ़रोग़ दे रहे हैं। यहाँ चीन की शिनचांग गांधी में वसीह पैमाने पर फैले हुए चाय के बाग़बान मशहूर सियाहती मकामात की हैसियत भी रखते हैं। हालिया बरसों में चीन में चाय के अहम पैदावारी इलाकों में चाय से वाबस्ता सैर व सियाहत को भी फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। हिदायती वसाइल से इस्तिफ़ादा करते हुए चाय से वाबस्ता सियाहती प्रोग्रामों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। यूँ चाय के बागात न सिर्फ चाय की पैदावार बल्कि तफरीह और सियाहत के लिए भी काबिल दीद जगह बन चुके हैं। चीन चाय की बरामद के लिहाज से केन्या के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। हालिया 5 सालों में चीन ने चाय की बरामद का पैमाना 3,50,000 टन बरकरार रखा है। बरामदी हजम में इजाफा हो रहा है और मार्केट 2 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज़ायद है। लाखों टन चाय चीन से दुनिया को फ़रोख्त की जाती है, जिनमें से अफ्रीका, एशिया और यूरोप 3 अहम मंडियाँ हैं। साल 2013 में चीन के सदर मुमलकत शी जिनपिंग ने शाहराह रस्म इक़्तिसादी पत्ती और 21वीं सदी बहरी शाहराह रस्म की मुश्तरका तामीर के अहम इनिशिएटिव पेश किए हैं। उसकी रोशनी में चीन और द बेल्ट एंड रोड के लुगे ममालिक के दरमियान चाय की तिजारत भी बढ़ रही है। कदीम ज़माने की शाहराह रस्म की पुरानी तारीख नए अहद में एक नई कहानी बयां कर रही है। आज चीन की बरामद करता चाय का 25% द बेल्ट एंड रोड के लुगे ममालिक को जाता है। वसीह पैमाने पर चाय की काश्त, मशीनी चुनाई, बेहतरी प्रोसेसिंग और चाय की बैनुल अक़वामी फ़रोख्त न सिर्फ चीन की चाय की सनदी जदीदियत की रफ्तार को तेज़ कर रही है, बल्कि नए दौर में चाय की सकाफ़त को नई तवानाई भी फराहम कर रही है, जिससे चाय के वर्से को नई पहचान मिल रही है।
नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन। अजीम दीवारें चीन के दामन में बसता गोबी वाटर टाउन सियाहों का पसंदीदा मकाम है। ये खूबसूरत सियाहती मकाम दारुल हुकूमत बीजिंग के करीब वाक़या है। तो फिर चलिए और इस शहर बेमिसाल की सैर करते हैं। आपने कितने अरसे से शहर नहीं छोड़ा है? जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक जनूबी लड़की वसीख और जहन शुमार में ताहिर की कोशिश कर रही है। अजीम दीवार के नीचे पड़ी है। यहाँ पर हुजूम और हरजर से भरी सड़कें हैं और साथ ही छोटे पल, बड़े दरिया और इनके किनारे गाँव, घाट और पुरसुकून पवेलियन भी हैं। चाहे वो आंसुओं के साए में आहिस्तगी और खामोशी से चलती हो या मासूमाना अंदाज में घूमती हो और मीठी मुस्कुराहट बिखेरती हो, इसमें एक किस्म की पाकीज़गी और खामोशी शामिल होती है जिससे लोगों के दिल धड़कते हैं। वो एक पुरसुकून और अबदी कांवर की तरह है। साथ ही वो एक पुरजोश और नरम मौसम गर्मा के फूल की तरह है। गोबी वाटर टाउन बीजिंग के ज़िला मियू में वाक़ है। इसके अगब में चीन की ग्रेट वॉल का सबसे खूबसूरत और खतरनाक हिस्सा समाधाई वाक़ है। यहाँ न सिर्फ खूबसूरत मनाज़िर हैं बल्कि चीनी रवायती सकाफती की दिलकशी भी है। इस टाउन में बहुत से गैर मादी सकाफती वर्षे हैं। वर्षे की दुकानें जैसे रवायती बटन, रवायती लालटेन, कागज का ना, थाई रंगना, ये सब इस थांगशी नामी गली में वाक़ है। तो आइए दरियाफत के लिए मेरे साथ चलिए। इस सादा शहर में चलते हुए आपको चियंगकुन थांग लालटेन की दुकान मिलेगी। लालटेन रवायती चीनी रोड दस्तकारी है जिसमें जिंदगी की फारियत और फंकाना खुसूसियात दोनों होती हैं। कहावत है कि लालटेन की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम ज़माने के मगरिबी हान खानदान के दौर में लालटेन चीनी लोगों के लिए खुशी की अलामत बन चुकी थी। अगरचे मौजूदा ज़माने में रोशनी के लिए लालटेन का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन इनकी खुसूसी हैसियत में कोई कमी नहीं आई। खासतौर पर रवायती लालटेन जिनमें पेंटिंग आर्ट, पेपर कटिंग, पेपर बाउंडिंग, छिदने समेत दीगर दस्तकारियाँ शामिल हैं। वो जामे करने और तारीफ करने के लिए बेहतरीन मसनूआत बन गई हैं। थांग में चियंगकुन थांग लालटेन की दुकान अपनी पुरानी शक्ल को बरकरार रखे हुए है। दरवाजे के हैंडल पर मौजूदा जंग और मकान में लटकी हुई मुख्तलिफ शक्लों और रंगों की लालटेन गुज़रे ज़माने की कहानियाँ सुना रही हैं और इन दुकान के मालिक कई सालों से यहाँ पहरा दे रहे हैं। लालटेन की महारत के वारिस होने के नाते वो न सिर्फ लालटेन या दुकान की हिफाजत करते हैं बल्कि इसमें गैर मादी सकाफती वर्षा और रवायती दस्तकारी भी है।做这个7、8年了，主要是为了让更多的年轻人了解这门手艺，同时喜欢上中国的传统文化，让更多的人了解和传承。
इंहवा अकेडमी का मतलब शायरी और किताबों के जवाहिर को जज़ब करना है। कहा जाता है कि यह बावगार रॉयल अकेडमी था। इंहवा अकेडमी मजमूई तौर पर शुमाली पहाड़ में सहन की तरस की एक इमारत है। इससे मशरिकी और मगरिबी 2 सहनों में तकसीम किया गया है। अंदर पानी के पवेलियन और हतारी हैं। गर्मियों में तालाब कंवर के फूलों से भरा हुआ होता है जो ताज़ा और खूबसूरत दिखाई देते हैं। फिजा में ये सुर्ख पत्तियों से घिरा हुआ है और रंगीन दिखाई देता है। खूबसूरत मनाज़िर के अलावा अकेडमी में रवायती दस्ती कागज साजी और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग के तजर्बे के प्रोजेक्ट्स भी हैं ताकि स्याही की खुशबू में रवायती सकाफत की दिलकशी को सराह सकें। कागज साजी चौहान खानदान के दौर में शुरू हुई, जिनकी 4 अजीम इजादात में से एक है। यह तहरीरी मवाद में एक इंकलाब है और इंसानी सकाफत के फैलाव के लिए बहुत अहमियत रखती है। कोदा करना, छानना, प्रिंटिंग, थारना, खुश्क करना हर अमर कारीगरों की हिकमत को जाहिर करता है। इंहवा अकेडमी का दस्ती कागज साजी का तजर्बा न सिर्फ कागज की तैयारी के अमर को बहाल करता है, बल्कि अपने काम तहरीक करने के लिए आप अपनी तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ अनासिर जैसे पत्ते और पंखुड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने सोंग शाही खानदान में जन्म लिया। इससे कदीम चीन में मेहनत कश लोगों ने तवील मशक और तहरीक के बाद इजाद किया। यह प्रिंटिंग की तारीख में एक अजीम तकनीकी इंकलाब है। ज़रूरत के मुताबिक तैयार करता फ़ॉन्ट्स का इंतखाब करें, इन्हें टाइप तरह में तरतीब दें, शाही लगाएं, प्रिंट करें, खुश्क करें, इंशान लगाएं और स्याही की खुशबू से भरी एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो जाता है। इसमें कम वक्त लगता है और गाइड करने के लिए एक उस्ताद भी मौजूद है, इसलिए नवारत भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तेज रफ्तारी से होती हुई तरक्की की वजह से चीन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बदर होता जा रहा है और चीनी हुकूमत रवायती सकाफत को विरासत और तरक्की देने में कारोबारी इदारों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। चीनी कारीगर अब भी मजबूती से अपनी विरासत की हिफाजत कर रहे हैं। दस्तकारी की विरासत के लिए न सिर्फ कारीगरों की इस्तिकामत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, बल्कि इसे अवाम में फैलाने की भी ज़रूरत होती है। जब लोग इसे समझेंगे तब ही इसे पसंद करेंगे। अगर लोग पसंद करें तो ये सकाफतें कभी मालूम नहीं होती। हुबे वरथांग में दस्तकारी की रवायती दुकानें एक तवील अरसे से कदीम सकाफतों को महफूज बना रही हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNAC.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।